हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो देखिए भाई, आपको पता होगा कि हमारी एक अभी अपडेट आई हुई है रेलवे की तरफ से। जो हमारे क्या बोला इन्होंने कि बोला है कि जो एनटीपीसी हमारा होना था, आरआरबी एनटीपीसी 2025, और ये वो है, ये ग्रेजुएट लेवल का, कौन सा ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम था उसके बारे में हमारे पास अपडेट आई हुई है कि जो ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म भरा है जिन लोगों ने, उसकी एग्जाम डेट जो है वो आउट हो चुकी है। और आपके पास कितने दिन शेष बचे हैं? तो मात्र आपके पास 20 दिन शेष बचे हुए हैं, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी जो 2025 हमारा होना है, उसका एग्जाम डेट जो है भाई आपके सामने आ चुका है, जिसमें मात्र हमारे पास 20 दिन बचे हुए हैं। तो 20 दिन में आपको तैयारी कैसे करनी है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और एग्जाम आपका कब से है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो देखिए जरा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। कि गैर तकनीकी, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है ग्रेजुएट लेवल के बारे में, है ना, गैर तकनीकी लोकप्रिय स्नातक पदों के लिए CBT 1 कब होगा? गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि का, यानी कि स्नातक पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 5 जून 2025 से, कब? 5 जून से शुरू होगा ये। कब से शुरू होगा दोस्त? ये जो है ये शुरू होगा आपका 5 जून से। कब से शुरू होगा? 5 जून से शुरू होगा। और ये चलेगा कब तक? ये चलेगा 23 जून तक। कब तक चलेगा? 23 जून तक ये चलने वाला है, ठीक है। लगभग 15 दिन ये पेपर आपका चलेगा CBT 1 का इसका, ठीक है। परीक्षा शहर तिथि देखने और, है ना, इन सभी के लिए 10 दिन पहले लाइव कर दिया जाएगा। यानी कि जो परीक्षा तिथि देखने के लिए, परीक्षा की सिटी देखने के लिए किस शहर में गया हुआ है, क्या है, वो 10 दिन पहले अपडेट किया जाएगा, ठीक है। और ये क्या है कि जो आपका क्या होगा, जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो कब डाउनलोड होगा? वो 4 दिन पहले शुरू होगा। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा आपका, वो 4 दिन पहले, है ना। शहर और तिथि सूचना लिंक में उल्लेखित परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले शुरू होगी। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो 4 दिन पहले से डाउनलोड होगा। कब डाउनलोड होगा? 4 दिन पहले से डाउनलोड होगा, ठीक है। बोलो, इतनी सी ये आपके लिए जरूरी बात थी कि ये एग्जाम जब आपका कब से शुरू होगा। तो एग्जाम आपका यहाँ पे शुरू होगा 5 से। एग्जाम कब से शुरू होगा मेरे भाई? एग्जाम जो है आपका शुरू होगा वो होगा 5 जून से, और कब तक होगा? 23 जून तक, यानी 15 दिन तक होगा लगभग। और 10 दिन पहले आपको ये बता दिया जाएगा कि किस शहर में आपका गया हुआ है, किस डेट को है। और एडमिट कार्ड आपका जो डाउनलोड होगा वो 4 दिन पहले होगा। ये आरआरबी की जो है आपके पास, है ना, आधार किया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये थी आपकी एग्जाम डेट के बारे में अपडेट हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं जरा आपको तैयारी कैसे करनी होगी। तो मेरे भाई, आपको तैयारी जो है, आपके पास लगभग कितने दिन शेष बचे हैं? आपके पास लगभग यहाँ पे 20 दिन शेष बचे हैं। कितने दिन? लगभग 20 दिन का समय है आपके पास। तो अब ये कौन से टाइम है? ये आपका एग्जाम टाइम है। ये जो 20 दिन बचे हैं ना आपके पास, ये आपके पास जो बचा हुआ है ये आपका एग्जाम टाइम बचा हुआ है। कौन सा टाइम बचा हुआ है? एग्जाम टाइम। यानी अब ये पढ़ने का समय आपके पास नहीं बचा कि आप अब सिलेबस कंप्लीट कर पाए, आप अपनी पूरी पढ़ाई कर पाए, वो समय नहीं है। अब आपके समय एग्जाम का है, यानी कि PYQs करने का है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का समय है। या तो फिर आप बोलें तो आपको ये मॉक टेस्ट देने का समय है ना। अब आपको पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं है। आपने जितना पढ़ लिया बस उतना बहुत है ना। उसका पहले आप PYQ सॉल्व करें, मॉक टेस्ट करें। इन्हीं दो चीजों पे आप अगर आप काम करेंगे तो ही आपका कुछ हो सकता है। अब सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया। आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको अब चेक करने की बारी आ गई है कि आप उसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आपका उसमें से मॉक टेस्ट में नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 20 दिन बचे हुए हैं, तो आप हर एक का पहले तो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा लीजिए। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है उस टॉपिक को आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा, लेकिन पहले आप मॉक टेस्ट लगाइए सारे टॉपिक के। जो आपके वीक टॉपिक होंगे वो आपको पता चल जाएंगे, तो उनको एक बार एग्जाम जाने से पहले एक बार जरूर उनको देख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो बस यही आपका आप रहने वाला है। अब आप ये मत करिएगा कि भाई मेरा अभी मैथ छूटा हुआ है, मैथ पढ़ लूँ। अब आपके पास पढ़ने का समय नहीं बचा है कि मैथ अब आप पढ़ पाएंगे, रीजनिंग अब आप पढ़ पाएंगे, नहीं। अब आपको बस प्रैक्टिस करने की बारी है ना। आपके पास मैथ, रीजनिंग और साइंस है, इनको आपको प्रैक्टिस करना है जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कंफर्म नंबर आपको जो दिलाते हैं वो मैथ और रीजनिंग दिलाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको कुछ ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। साइंस तो आपको याद कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये था एक छोटी सी अपडेट हमारी तरीके से, ठीक है ना। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसी तरीके से आने वाले अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगी,
जो जेन्युइन होंगी, जो नोटिफिकेशन वेबसाइट के द्वारा आएगा वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे बताते हैं। ऐसा नहीं फालतू का कुछ भी बता दिए कि भाई ये एग्ज़ाम कब होगा, अपडेट क्या है, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं। यहाँ पे जो आपको वीडियो मिलेंगे वो आपकी मदद के लिए हेल्पफुल होंगे, है ना? वो सारी चीज़ें वीडियो यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है भाई? तो चलिए दोस्त, आज की अपडेट में इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।